जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ने लगा, जब शक्ति करुणा को कुचलने लगी और भय मनुष्यों का भाग्य बन गया, तब ब्रह्मांड ने एक बार फिर करवट ली। मथुरा का राजा कंस, जिसके लिए सत्ता ही सत्य थी, पर एक दिन आकाशवाणी ने उसके अहंकार को हिला दिया। हे कंस, देवकी का 8वां पुत्र तेरे विनाश का कारण बनेगा। इस भय ने कंस को अंधा कर दिया। उसने देवकी वासुदेव को कारागार में डाल दिया और एक एक कर उनके बच्चों का वध करने लगा। रातें चीखों से भर गई और मथुरा आंसुओं से। भाद्रपद की अष्टमी, घनघोर अंधकार, आकाश बिजली से फटा हुआ। कारागार में एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। देवकी के गर्भ से जन्म लिया नीलवर्ण तेजस्वी शिशु ने। कारागार की बेड़ियां टूट गई, द्वार स्वयं खुल गए। यह कोई सामान्य बालक नहीं था, यह स्वयं ईश्वर थे। वासुदेव ने शिशु को टोकरी में रखा और यमुना की ओर आगे बढ़े। यमुना अपने उफान पर थी, पर जैसे ही वासुदेव ने कदम रखा, जल 2 भागों में विभक्त हो गया। शेषनाग ने अपने फन फैलाकर शिशु को वर्षा से बचाया। प्रकृति भी नतमस्तक थी। गोकुल की शांत रात में नंद यशोदा के आंगन में ईश्वर मुस्कुरा रहे थे। उधर मथुरा में कंस ने कन्या को उठाकर धरती पर पटक दिया और वह आकाश में विलीन होकर बोली, जिससे तू डरता है वह सुरक्षित है। धीरे धीरे समय बीतता गया। माखन चोरी, कालिया नाग का दमन, पूतना का वध, गोवर्धन पर्वत को उठाना, हर लीला में संदेश छुपा था। अहंकार कितना भी विशाल हो, प्रेम और धर्म के आगे वह तिनके समान है। राधा और कृष्ण, यह आत्मा और परमात्मा का मिलन था। जहाँ सब मौन हो जाते हैं, वहीं से राधा कृष्ण प्रारंभ होते हैं। समय आया, कृष्ण मथुरा लौटे। रंगशाला में कंस का अंत हुआ। धरती ने राहत की सांस ली। अधर्म गिरा, धर्म उठा। समय बीता। कुरुक्षेत्र की रणभूमि, दोनों ओर सेनाएं। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। तब श्री कृष्ण बोले, कर्म कर अर्जुन, फल की चिंता मत कर। यही से गीता का जन्म हुआ, ज्ञान का दीप प्रज्वलित हुआ। श्री कृष्ण कोई इतिहास नहीं, श्री कृष्ण एक चेतना है। जहाँ प्रेम है वहाँ श्री कृष्ण है, जहाँ धर्म है वहाँ श्री कृष्ण है, और जहाँ अन्याय है वहाँ श्री कृष्ण अवश्य आएंगे। क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर आज भी अवतरित होते हैं।